देखिए, मुझे विधायक जनता ने चुना है और जिस जनता ने 5 साल के लिए विधायक चुना है, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। रही बात समाज की लड़ाई की, वो मैं पहले से लड़ता हूँ, अब तो और ज़्यादा तेज़ी से लड़ूंगा, पूरे देश में जाके लड़ूंगा। जिस जनता ने लेकिन मुझे वोट दिया है, उनको बीच में उनको कैसे छोड़ दूँ। आपको पता है, मेरी विधानसभा में चुनाव के अंतिम दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा दिन लगाया। उसके बावजूद मुझे पिछली बार से भी 8,000 ज़्यादा वोट, 56,108 वोटों से जिस जनता ने जिताया, मुझे लगता है कि मेरा ये फर्ज है, एक कट्टर अम्बेडकरवादी होने के नाते मैं अपने क्षेत्र की जनता से धोखा नहीं कर सकता। इसलिए मैं एमएलए की पोस्ट से रिजाइन क्यों करूं? पार्टी से इस्तीफा देंगे तो एमएलए बरकरार रहेगा ना, आप विप तो जारी नहीं होगा। अभी आप इंतजार कीजिए। समाज की लड़ाई को लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है और समाज जिस स्थिति में खड़ा है, उस स्थिति में मुझे लगता है ऐसे लोगों को तैयार पूरे देश में जाके करना जरूरी है और हम पूरे देश में जाके अपने लोगों को तैयार करेंगे। 5,000 वकील हम आने वाले दो महीने के अंदर पूरे देश में तैयार करेंगे। अपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट और अपना जो इंटेलेक्चुअल का एक टीम, थिंक टैंक तैयार कर रहे हैं कहूँ या ये कह दूँ तैयार हो गया है। बहुत जल्दी समाज की लड़ाई को सही दिशा में, चूँकि लड़ाई भावनाओं से नहीं लड़ी जा सकती। लड़ाई ये बेसिकली दो चीज़ों के बीच है, किसी एक पार्टी के बीच की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच है। इसको अगर आप पार्टियों में बांट के देखेंगे तो आपको पता लगेगा हर जगह एक ही विचारधारा के लोग हैं। ये लड़ाई बेसिकली अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीच है और इस लड़ाई में अम्बेडकरवाद की लड़ाई को बेहद मजबूती से लड़ना जरूरी है। उसके लिए अपने जैसे लोग पूरे देश में तैयार करने। इसको हम राजनीतिक दृष्टि में जाएंगे तो हमारा समाज की लड़ाई पीछे छूट जाएगी, क्योंकि जब हम राजनीति के चक्कर में गए तब तक हमारी समाज की ताकत कमजोर हुई है। राजनीति को अपने रास्ते पर चलने दो, लेकिन समाज की लड़ाई को किसी को तो आके लड़ना पड़ेगा ना। हमने संकल्प किया, हम टीम तैयार करेंगे पूरे देश के अंदर अपनी सामाजिक लड़ाई को, जो आए दिन जो जुर्म जाती समाज के ऊपर हो रही है। हमारा दिल दुखता है, आंखों में आंसू निकलते हैं, ऐसा लगता है सीना छलनी हुआ पड़ा है। क्या करेंगे मंत्री बने रह के, एमपी एमएलए बने रह के अगर इस लड़ाई को लड़ पाए? सर, जो साथी आपके साथ लगातार बने हुए थे वही कह रहे हैं और आपके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, चाहे कोई भी दबाव रहा हो, तो आपको बर्खास्त कर दिया जाता तो एक बड़ी लड़ाई। मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में है, इस देश में मनुवाद से लड़ाई को लड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बशर्ते की कुर्सी पर बने रहना। तो मुझे कुर्सी पर बने रहने, मैं आपको सच बताऊं तो मैं पहले से ही मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि जल्दी से मुझे रिजाइन करके अपने समाज की हक अधिकार की लड़ाई के लिए पूरे देश में निकलना चाहिए। तो परिस्थिति ऐसी बनी कि एक तरफ अम्बेडकरवाद और तथागत बुद्ध का धम्म है और एक तरफ मंत्री पद की कुर्सी है। तो मुझे लगा कि मुझे मंत्री पद की कुर्सी को लात मार के अब अपने बाबा साहेब के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे जो उस वक्त उचित लगा वो मैंने कर लिया। हो सकता है इसमें मेरे से अगर कोई गलती समाज को लगता हो कि समाज से पूछना चाहिए था, तो मैं उसे अपनी गलती जरूर मान सकता हूँ कि मुझे समाज से नहीं पूछा मैंने। कल मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने नोटिस देकर के बुलाया, पूरी पार्टी रोड पे थी और आप 5 घंटे तक थाने में बैठ रहे, जिलाध्यक्ष भी नहीं पहुंचा पार्टी। लेकिन मेरे समाज के लोग पूरे देश में खड़े हैं ना। हमें पता है दलितों की लड़ाई दलित लड़ते हैं, हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, ये इतिहास गवाह है। तो हम अपने दम पे, हमारा समाज अपने दम पे लड़ाई लड़ता है, हमें किसी सहारों की जरूरत नहीं। समाज आपके साथ है, आप केजरीवाल साहब के साथ हैं। देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आप बार बार राजनीति की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप लड़ाई को राजनीति में मोड़ने की बजाय समाज की लड़ाई को तैयार करने में सहयोग दें। सर, समाज में एक मैसेज नहीं जा पा रहा है कि ये दोनों लोग अलग अलग हैं। पहुंच जाएगा मैसेज, यू वेट फॉर सम टाइम। सर, जो 11 विधायक है दिल्ली में और भी ऐसी कैटेगरी से आते हैं, क्या वो आपका साथ दे रहे हैं? मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अम्बेडकरवादी सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है और हर कोई अम्बेडकरवादी बन नहीं सकता। हर किसी के अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि वो अम्बेडकरवादी बन जाए। अम्बेडकरवादी कसौटी पे खड़ा उतरना बहुत बड़ी बात है। कट्टर अम्बेडकरवादी बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, बिस्की, पान, तंबाकू, गुटखा टच नहीं करता, बेविचार नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, किसी का हक नहीं मारता। तो इतना तप कर, बड़े तप में तपना पड़ता, तब कोई अम्बेडकरवादी बनता है। सर, जिस विचारधारा के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, इसका पोषक कौन है? पोषक कौन है? पूरे देश की सारी सरकारें उसका पोषक है, सारा सिस्टम उसका पोषक है। हमें तो कोर्ट के जजमेंट्स के अंदर न्याय नजर नहीं आता आजकल, तो किस एक का नाम लूं? सारी सरकारें, केजरीवाल भी मतलब इंक्लूड है। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे से आप एक नाम दिलवाना किस लिए चाह रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर हमें न्याय नजर नहीं आता, उस व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग ज्यादा दिखते हैं और इस न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले कम दिखते हैं। तो उसमें आप एक एक सवाल में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। देखिए, व्यवस्था बदल जाती है अगर, तो हमारे समाज को रोज रोज जो कत्ल हो रहे ये ना होते।
अभी व्यवस्था बदली नहीं है और व्यवस्था को तो हम